आज 51 हुए हैं, 51 हुए हैं, कल वहीं से ही शुरू करना है। इस चीज का आप लोग अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केवल समय को देखते हुए, नहीं तो पूरा करना चाहिए एक बारी में। इसके लिए क्षमा याचना की है भगवान से कि बीच में रोका है इसको, कल इसको पूर्ण करेंगे, लेकिन इसकी व्याख्या तो हम कल ही करेंगे। आज मैं केवल 31वें अध्ययन की ही हिंदी की व्याख्या करूंगा, क्योंकि कल 32वां अध्ययन पूरा भी करूंगा और कल उसकी व्याख्या करेंगे। इकतीसवां अध्ययन है चरण विधि। चरण विधि, चरण विधि यानी आचरण की क्या विधि होनी चाहिए, हमारे चरित्र का किस ढंग से उसका सिलसिला होना चाहिए। चरण विधि का मतलब ये भी है, हमारी साधना में जहां कहीं साधक तत्व आते हैं, साधक साधना में सहायक बनने वाले तत्व आते हैं, उन्हें हम साधक तत्व कहते हैं। वहीं साधना में बाधक तत्व भी आते हैं, बाधा डालने वाले। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमें साधना से जोड़ते हैं, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो हमें साधना से तोड़ते हैं। इसको हम यूं भी कह सकते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें आत्मा से जोड़ती हैं और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से जोड़ती हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें शरीर से जोड़ती हैं और शरीर के साथ साथ हमें संसार से जोड़ती हैं। अब आत्मा और शरीर देखा जाए तो अलग है, अलग अलग है, रहते एक साथ ही है, रहते एक साथ ही हैं, लेकिन शरीर का धर्म अलग है और आत्मा का धर्म अलग है। शरीर का स्वभाव अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है। एक का स्वभाव अजर अमर है, एक का स्वभाव नश्वर है। एक पुद्गलों से बना हुआ है और एक शाश्वत द्रव्य है। तो हम इन बातों को समझ जाएंगे अगर, तो हम ये समझ लेते हैं कि जब अगर एक साधक साधना के पथ पर चला है, एक साधक साधना की राह पर बढ़ा है, तो फिर ये जरूर सोच लेना चाहिए कि मैं किस राह का राहगीर हूं, मैं किस पथ का पथिक हूं, किस रास्ते का मुसाफिर हूं। जब हमें यह पता लग जाता है कि मैं किस राह पर जा रहा हूं और इस राह के लिए मुझे क्या क्या आवश्यक चीजें चाहिए, क्या क्या आवश्यक तत्व चाहिए, इसका जो ज्ञान है उसको चरण विधि कहते हैं। चरण विधि समझ गए होंगे। चरण विधि यानी अपने साधक बाधक तत्वों का ध्यान रखना। और आप आगम के सम्मान में जो प्रतिदिन गीत गाते हैं, उसके अंदर लास्ट में एक शब्द जरूर आता है, एक लाइन आती है, हेय गेय उपादेय का मिलता बोध निराला। ये जिनवाणी के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि साधना के क्षेत्र में 3 प्रकार के तत्व उभर करके आते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ज्ञेय हैं, ज्ञेय यानी जानने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, हेय यानी त्यागने योग्य, उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य। हर चीज ग्रहण करने वाली नहीं होती, हर चीज त्यागने वाली नहीं होती और हर चीज जानने वाली नहीं होती। हमको इसी को हम विवेक कहते हैं। जैसे भगवान ने कहा ना, असली धर्म विवेक है। तो विवेक क्या है? विवेक यह है कि मुझे किसे जानना है, किसे ग्रहण करना है और किसे छोड़ना है, त्यागना है। जो इस चीज को जानता है, विवेक संपन्न है, वो चरण विधि का ज्ञाता है।
तो इसकी 4 लाइनों में हम समझ लेते हैं। संयम धर्म की पालना, संयम धर्म की पालना चारित्र का आधार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। भिक्षु के गुण धार करके, भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तीरे। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तीरे। भव पार जाने की विधि जिसमें बतलाई है, संसार सागर को पार करने के तरीके जहां पर सुझाए गए हैं उसको हम चरण विधि कहते हैं। हमारे संयम का अगर कोई मुख्य आधार है तो वो हमारा चारित्र है। चारित्र, हमारा संयम कितना सुदृढ़ है इसकी झलक हमारे चरित्र से मिलती है। और ये चरित्र 2 तरीके का होता है देखा जाए। वैसे तो चरित्र के 5 भेद हैं, लेकिन चरित्र को हम 2 भागों में डिवाइड करें तो एक द्रव्य चरित्र है और एक भाव चरित्र है। और जब ये दोनों मिलते हैं तब कंप्लीट चरित्र होता है। द्रव्य चरित्र उसको कहते हैं जो हमें दिखाई देता है, देखने वालों को दिखाई देता है। भाव चरित्र उसको कहते हैं जो मुझे दिखाई देता है और जो सर्वज्ञ को दिखाई देता है। भाव चरित्र से ना मैं अनजान हूं ना सर्वज्ञ अनजान है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, वो सब कुछ जानता है, सब कुछ देखता है। उसी तरह मैं भी सर्वज्ञ हूं अपने आप का। हाँ, अपने आप का तो मैं सर्वज्ञ हूं। वो सर्वज्ञ सबको जानता है, सबको देखता है, लेकिन मैं भी एक मात्रा में सर्वज्ञ हूं क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं। उस दृष्टि से मैं भी सर्वज्ञ हूं। सर्वज्ञ तो नहीं कह सकता हूं अज्ञ। मैं अपने आप को जानने वाला तो समझ ही सकता हूं। मैं अपने बारे में, हर चीज के बारे में जितनी भी मात्रा में मैं अपने आप को समझ पाया हूं, मैं अपने बारे में तो जानता हूं। ये तो आप भी बोलचाल की भाषा में बोल देते हो, या तो मैं जानता हूं या मेरा, है ना। जब किसी को सामने कोई बात क्लियर करनी हो ना, तो तब तुम ये बात का प्रयोग करते हो, देख भाई बात सुन, या तो मैं जानता हूं या भगवान जानता है मैं तेरा कितना हितैषी हूं। अब हो कितने वो तो तुम जानो, है ना। पर लेकिन एक बात ये आती है, वास्तव में मैं अपने आप को जानता हूं। मैं अपने आप को, लोगों को धोखा दे सकता हूं। 2 जनों को धोखा आप नहीं दे सकते। लोगों को दे सकता हूं, अपने को नहीं दे सकते। और भगवान को धोखा नहीं दे सकते, कर्मों को धोखा नहीं दे सकते आप। तो दूसरी लाइन में कहा परित्याग दूषण से ही होता आत्मा का उद्धार है। दूषण यानी बुराई, दूषण यानी दोष। जितने भी दोष हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, इन बुराइयों का पहले त्याग करो। परित्याग दूषण से ही होता है, यानी दूषण के परित्याग। परित्याग कहते हैं पूरी तरह छोड़ना ही होगा। वहां कोई, जिसको कहते हैं ना, आपको कहीं सुविधा नहीं दी गई है, वहां परित्याग करना होगा। परित्याग यानी पूरी तरह त्याग।
परित्याग दूषण से ही होता आत्म का उद्धार है। यानी दोषण को पूरी तरह ही छोड़ना होगा, दोषों को, बुराइयों को पूरी तरह ही छोड़ना होगा अगर आत्मा का उद्धार करना चाहते हो। आत्मा का उद्धार यानी इस आत्मा को कार्बन शरीर रूपी पिंजरे से अगर तुम मुक्त करना चाहते हो, आत्मा को परमात्मा से मिलाना चाहते हो, आत्मा में परमात्मा को प्रकट करना चाहते हो, आत्मा में जितना भी संभावना है, असीम संभावना है, जितनी भी इस आत्मा की अनंत संभावना है, उस संभावनाओं को अगर तुम प्रकट करना चाहते हो, दोष को पहले हटाना होगा। दोषों के साथ कभी तुम निर्दोष नहीं बन सकते, और निर्दोष हुए बिना कभी आप परमात्मा से मिल नहीं सकते। दुनिया को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी वाले को तो धोखा दे सकते हो। जितना ज्ञान तुम्हें है उतना ज्ञान सामने वाले को भी है, जितना ज्ञान मुझे है ना, उतना ही ज्ञान उसको है। भाई वो थोड़ा पढ़ा लिखा ज्यादा, वो ज्यादा अनुमान लगा लेगा, ज्यादा से ज्यादा अनुमान लगा, पर उतना तो वो भी नहीं जा सकता। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया कि इंसान ही एक ऐसा जो भगवान को भी ठग लेता है। ये तो कहने की बातें हैं, भगवान को तो कौन ठग पाया है। आदमी बेशक अपने आप को चौड़ा करता रहे, क्योंकि इसलिए तुम कह देते हो भगवान को ठग लेता, क्योंकि भगवान सामने प्रकट नहीं है ना। पता चल जाए अगर सामने प्रकट हो तो भगवान को तो कौन ठग पाया। लेकिन एक कहावत आती है कि इंसान ऐसा है कि अच्छे अच्छों से काम निकलवा लेता है। पर लेकिन वहां मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं कि अपने दोष का निरीक्षण करना, उनका परित्याग करना ही अगर आत्मा का उद्धार करना चाहते हो। आगे कहा भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करें। यह हम लोगों के लिए एक आईना है, हम लोगों के लिए, संत समाज के लिए, साधु समाज के लिए, साधु साध्वी के लिए, कि साधु कहते किसको? साधु कहते अच्छे को है ना। साधु का अर्थ क्या निकलता है? साधु यानी अच्छा। जब हम किसी की प्रशंसा करते, संस्कृत के अंदर कभी प्रशंसा कहते हैं, तो सज्जन को भी हम साधु कहते हैं, साधुवाद। जैसे धन्यवाद कहते हैं ना, ऐसे हम साधुवाद भी कहते हैं। साधुवाद बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। साधुवाद, भिक्षु के गुण धार करके, यानी मुझको अच्छा ही होना है, अच्छा, मुझे आम जनता से अच्छा होना है, तभी मैंने संसार को छोड़ा है। मैं इस जीवन को अपना करके आप वाली सोच के साथ अगर मैं रहूंगा, फिर बाने में तो अंतर हो सकता है, सोच में तो अंतर नहीं हुआ। और कल्याण का संबंध बाने से नहीं है, कल्याण का संबंध हमारी सोच, हमारे भाव, हमारे गुणों से है। तो भिक्षु के गुण धार करके आत्म की रक्षा करें, यानी साधु भाव से ही आत्मा की रक्षा हो सकती है। साधु भाव यानी अच्छे भाव, साधु भाव यानी सद्भाव, साधु भाव यानी समभाव। क्योंकि समभाव बढ़ता जाएगा तो संत भाव में हम आ जाते हैं, और संत भाव जब परिपक्व होता है तभी हम अरिहंत भाव में आते हैं, अरिहंत दशा में आते हैं, अरिहंत अवस्था में आते हैं। तो ये साधु भाव से शुरुआत होती है। और आपको अचरज मान लेंगे, हमारे यहां श्रावक को भी साधु का है, श्रावक को भी साधु का है, हम साधु को भिक्षु का है। साधु को, जिनको तुम साधु कहते हो, हमारा एक्चुअल नाम क्या है? भिक्षु। भिक्षु है हमारा नाम, क्योंकि हम भिक्षा के आधार पर जीवन चलाते हैं। लेकिन साधु भाव की शुरुआत श्रावक से ही हो जाती है। श्रावक भी आम इंसान से ऊपर आ जाता है, आम इंसान से ऊपर होता है, उसको श्रावक कहते जो आम इंसान नहीं है। और भिक्षु उसको कहते जो आम श्रावक नहीं है, उसके ऊपर आ गया, उसकी श्रेणी बढ़ गई है। तो इसलिए हमें इस सावधान रहना है कि भिक्षु के जो गुण हैं, और भिक्षु का एक ही गुण है
कि हमारे अंदर से संग्रह वृत्ति कम होती जानी चाहिए, हमारे अंदर दोष कम से कम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। और जिन दोषों का मुझे पता चल गया उन दोषों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, उन दोषों को बार बार उसको बार बार आचरण में लाते रहो, यह नहीं होना चाहिए। यह हमें सचेत हमेशा रहना चाहिए, अपने आप को संभालना चाहिए। मैं भिक्षु हूं, मैं भिक्षु हूं, मैं भिक्षु हूं, मैं भिखारी नहीं हूं। यह भी मैं बतला देता हूं। दूर से देखोगे तो भिक्षु और भिखारी में ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि वो भी मांगता है और हम भी मांगते हैं। लेकिन भिखारी वो होता है जो केवल शरीर के लिए मांगता है, भिखारी वो होता है जो जमा करने के लिए मांगता है, भिक्षु वो होता है जो केवल वर्तमान में उपयोग करने के लिए मांगता है। हमारे यहां तो ये विधान है, पहले पहर का तीसरे पहर तक ना रखे। हमारे यहां तो यहां तक विधान कहा गया है, जमा करना तो बिल्कुल मना है। ठीक है, आज परिस्थितियों के अनुसार पहले साधु दवाई भी नहीं रखता था, दवाई भी गृहस्थियों को बोसरा देता था, सुबह फिर लेकर के आते थे। ये एक परंपरा रही है। ठीक है, ये हमारा भी प्रमाद है कि हम इसकी चंगुल में थोड़ा सा फंसते जा रहे हैं। लेकिन भिक्षु वो होता है जो कल की चिंता नहीं करता, ना कल में उलझा हुआ रहता है, ना कल की चिंता करता है। भिक्षु वर्तमान में जीता है। भिक्षु का मतलब ही यही है, जो वर्तमान में जीवित रहता है, वर्तमान में ही, वर्तमान की ही सोचता है, प्रेजेंट में ही प्रेजेंट रहता है, ना वो अतीत में जाता है ना भविष्य की सोचता है। क्योंकि आप लोग अतीत से भी जुड़े हो, आप लोग भविष्य से भी जुड़े हो। संत वो है जो वर्तमान से जुड़ा है, क्योंकि आनंद जो है वो वर्तमान में है, ना भूतकाल में है ना भविष्य काल में। भूतकाल की चिंता होती है, भविष्य की कल्पना होती है, और इन दोनों चीजों में बंदा उलझ जाता है। और भिक्षु वही होता है जो वर्तमान में रहता है। तो भिक्षु के गुण धारण करके आत्म की रक्षा करें। जितने आल जंजाल से हम बच जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। चरण विधि को पाल करके जीव भव सागर तरे। अगर मेरे कोई श्रावक यहां पर स्वाध्यायी हो तो उसे पता होगा, ये इसके अंदर 1 संख्या से लेकर के 33 संख्या तक ले जाया गया है। एक विहे असंयम से लेकर के 33 असातना तक ले जाया गया है, और इनके अंदर हर चीज आई है। और शुरुआत संयम से हुई है। एक विहे असंयम, असंयम का त्याग करना है, क्योंकि यहां निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही चीज हैं। प्रवृत्ति अच्छे में होनी चाहिए, जिसको हम सत प्रवृत्ति कहते हैं, अच्छी प्रवृत्ति कहते हैं। अच्छी प्रवृत्ति, अच्छे स्वभाव में रमन करना, उसको अच्छाई में प्रवृत्त होना, अच्छाई में गति करना, ये सत प्रवृत्ति है। और उसी के साथ हमें यह भी रहना चाहिए, असद से निवृत्ति, बुराई से दूर भी रहना है। बुराई से दूर रहना, अच्छाई से जुड़े रहना, ये 2 ही काम होते हैं भिक्षु के। इसी को ही हम संयम कहते हैं। इसके बीच में राग और द्वेष आते हैं, उसके बीच में ये संख्याएं बढ़ती चली जाती हैं, फिर तीसरी संख्या में चली जाती है। गौरव है, दंड है, शल्य है, ये सब चीजें हैं। क्योंकि संत को रिद्धि, रस, साता, ये सब गौरव कहे। गौरव यानी जहां गर्व आता है, घमंड आता है, इनका त्याग करना चाहिए। माया शल्य, निदान शल्य, मिथ्या दर्शन शल्य, ये जितने भी कांटे हैं, क्योंकि एक बात जरूर याद रख लेना, जिसके पांव में कांटा लगा हुआ होगा उसकी चाल अच्छी है ना। इसीलिए एक विचारक ने बहुत सुंदर बात कही, जिसके पांव में मोच हो, जिसके पांव में मोच हो और जिसकी छोटी सोच हो। पांव में मोच है तो वो दूर तक नहीं जा सकता, वो तेज नहीं चल सकता। जिसके पांव में मोच है और जिसकी छोटी सोच है, वो दूर तक नहीं देख सकता, वो दूर तक देख नहीं सकता, जिसकी छोटी सोच है। तो हमारे जिन शासन के अंदर श्रावक और श्राविकाओं के लिए, साधु और साध्वियों के लिए ये एक संकेत दिया है, भगवान ने उपदेश दिया है
कि छोटी सोच रखनी नहीं। क्यों नहीं रखना? क्योंकि आदमी मोह के अंदर ही छोटी सोच रखता है, मैत्री भाव में छोटी सोच नहीं रखता। इसके लिए एक दो लाइनें आती है, अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजम परोवेति, ये मेरा ये तेरा, इस चक्कर में जो भी पड़ गया। आपने धर्ममुनि जी का नाम तो सुना होगा, बड़े अच्छे संत हैं, बड़े क्रियानिष्ठ संत हैं। उनके एक शब्द मुझे बहुत प्यारा लगता है, भाई फक्कड़ आदमी है, कुछ भी बोल देते हैं वो। तो वो एक शब्द कहते थे, उनके साथ प्रवचन में हम कई बार रहे हैं, साथ में विचरण भी किया है। तो एक बात वो कहते थे प्रवचन में अक्सर, ये तेरा ये मेरा तेरी खोपड़ी में अंधेरा। मतलब सिद्धि मारते थे भाई, और बात है भी, जब हम तेर और मेर में पड़ जाते हैं तो इससे बड़ा कोई अंधेर नहीं होता है। तो इस चीज से हमें बाहर आना चाहिए। इसके अलावा वी कथाओं में, स्त्री कथा, भट कथा, देश कथा, राज कथा, जितनी भी वी कथाएं हैं इनसे हमें बचना चाहिए, केवल धर्म कथा से जुड़ना चाहिए। 4 कसाय है, 4 कसायों का त्याग करना चाहिए। अब ध्यान, अब देखिए यहां तक तो छोड़ने वाली बातें आ गई है। अब 4 ध्यान आए हैं, आर्त ध्यान, रोदर ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। अब यहां हमें विवेक करना है। अब यहां पर एक चीज सोचनी है, यहां मुझे छोड़ना किसको है और ग्रहण किसको करना है। तो आर्त ध्यान को छोड़ना है, रोदर ध्यान को भी छोड़ना है, क्योंकि जब कोई चीज कमी रह जाती है तो हम आर्त में आ जाते हैं, और जिसकी वजह से कमी आती है उसके प्रति रौद्र भाव आ जाता है, उसके प्रति क्रोध आ जाता है। तो आर्त ध्यान, रोदर ध्यान को छोड़ना है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को ध्याना है। और मैं तो एक बात कहता हूं कि आप शुक्ल ध्यान की चिंता करो ही मत। आप तो अगर चिंता करनी है तो केवल धर्म ध्यान की करो, शुक्ल ध्यान अपने आप आ जाएगा, है ना। धर्म ध्यान, क्योंकि आर्त ध्यान जहां होगा वहां रौद्र ध्यान जरूर आएगा। ये कॉम्बिनेशन है, ये एक के साथ एक फ्री है ना। ये हमारी मार्केट के अंदर वो क्या चलता है, कुछ चलते हैं वो छूट छाट जिसमें चलते, डिस्काउंट, है ना। ये डिस्काउंट है। जहां राग है, जहां आर्त ध्यान है, वह रौद्र ध्यान होगा ही होगा। और जहां धर्म ध्यान है वहां शुक्ल ध्यान आ ही जाएगा। बस धर्म ध्यान पे फोकस करो। धर्म ध्यान पर फोकस करने से क्या होगा, शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हो जाएगी और आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मुक्ति हो जाएगी। धर्म ध्यान वहां खड़ा हुआ है जो हमें आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान से मुक्त कर देता है और शुक्ल ध्यान से जोड़ देता है, शुक्ल ध्यान में प्रवेश करा देता है। इसी प्रकार 5 महाव्रतों का धारण करना, यह हमारे लिए बोला है। 5 संमतियों का पालन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, 5 क्रियाएं, ये जो भी क्रियाएं होती हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनको हमने त्यागना होता है, और मन को निर्मल करना है। 6 कायों की रक्षा करने का भाव रखना है। 6 लेस्याएं फिर आई, 6 काय की रक्षा करनी है, 6 लेस्याओं में चुनना है, वहां चयन करना है, छोड़ना किसको है और ग्रहण किसको करना है। क्योंकि हर कदम पर ये एक पूरी मार्केट है, ये संसार एक पूरा बाजार है। इस बाजार के अंदर तुम्हारे लिए भी है और हमारे लिए भी है। और जिन चीजों को हम खरीद रहे हैं उन चीजों से ही पता चल जाता कौन कौन है, कौन क्या कर रहा है। क्योंकि मार्केट से अगर तुम कपड़ा खरीदते तो पता लग जाता है कि भाई बजाज है, ये कपड़े का काम करते हैं। कोई सोना चांदी खरीदता है तो भाई ये सुनार है, कोई हीरे जवाहरात खरीदता है ये जौहरी है। यानी मार्केट से पता लग जाता है तुम्हारा व्यवसाय क्या है ना, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे पास क्या योग्यता है। जो लड़ा रहा है, झगड़ा रहा है या झगड़े निपटा रहा है वो भाई वकील है ना, और कोई दवाई दे रहा है वो डॉक्टर है। इसी प्रकार इसी जीवन के अंदर, इसी संसार के अंदर सब चीज समाहित है। जो संभाव को, आत्मा की चीजों को ग्रहण कर रहा है वो भिक्षु है। तो यहां पर हमें पहुंचना है। 6 काय 6 लेसाएं, कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 लेसाएं छोड़ने योग्य हैं। पदम लेसा, तेज लेसा और शुक्ल लेसा, ये ग्रहण करने योग्य। इन लेस्याओं में रहना है, क्योंकि 6 लेस्याएं कोई मामूली चीज नहीं है। जिसको हम कहते हैं ना जैन साइकोलॉजी,
जैन मनोविज्ञान अगर कहीं पर भी समाहित है, इसके अंदर उत्तराधन में लेस्याधन भी एक अलग से आया है, तो उसके ऊपर ज्यादा भी व्याख्या नहीं करता हूं। तो अशुभ भाव से हमें दूर रहना है, 7 भयों को, 7 भयों को छोड़ना है, 8 मदों को छोड़ना है। लेकिन 9 जो हमारी ब्रह्मचर्य की बाढ़ है उसे स्वीकार करना है। वहां 9 ब्रह्मचर्य की 9 बाढ़ है, उसे हमने ग्रहण करना है। इसी प्रकार 10 प्रकार का धर्म है जिसकी हमने आराधना करनी है। श्रावकों की 11 प्रतिमाएं हैं, उन 11 प्रतिमाओं के आधार पर ही कोई श्रावक बनता है भैया। श्रावकों की भी 11 प्रतिमाएं हैं, साधु की 12 प्रतिमाएं हैं। इसी प्रकार हमने आगे बढ़ते जाना है। यहां सूत्र कृतांग सूत्र की भी बात आती है, यहां पर 25 भावनाओं की भी बात आती है। मतलब कितना कुछ छुपा हुआ है इस चरण विधि में। कभी वक्त आए, कभी इसके ऊपर विशेष कभी प्रवचन चलते हैं तो बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि आज मुझे बीच में रोकना है, क्योंकि आज एक ओकेजन है, उपाध्याय भगवान का उद्बोधन भी है। तो ये चरण विधि जो है, इसको आप तो नहीं, हमें समझना है, हमारे माध्यम से आपको समझना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बात जरूर कहता हूं मैं, कभी कभी हम लोग एक बात बोल जाते हैं, हम संत भी एक बात बोल जाते हैं, लेकिन हमें ये जरूर सोचना है, श्रावक और संत की अगर मैं परिभाषा करूं तो क्या अर्थ निकलता है। श्रावक किसको कहते हैं और संत किसको कहते हैं? व्यवहार की भाषा बोल रहा हूं मैं। श्रावक को खेती के समान कहा है, जमीन की तरह कहा है, जमीन है, भूमि की तरह है। श्रावक भूमि की तरह होता है। साधु इस भूमि का किसान है। और गुरु की उपमा किसान से भी दी है, गुरु की उपमा कुम्हार से भी दी है, गुरु की उपमा लोहार से भी दी है, गुरु की उपमा सुनार से, लोहार से, दर्जी से, क्या क्या उपमाएं नहीं दी है। क्यों दी हैं? क्योंकि ये हमारी एक जिम्मेवारी है, संत की एक जिम्मेवारी है कि मेरे श्रावक की जो मनोभूमि है, मन की जमीन है, इस भूमि पर मैं क्या बो रहा हूं, मुझे क्या बोना चाहिए। क्योंकि संत वो है जो श्रावक की मनोभूमि में बाग लगाता है, फूल उगाता है, सुगंधित बनाता है, उनको समरस बनाता है, उनको गुणग्राही बनाता है, उनको आत्मीय बनाता है। यही चीज मैं संत बनने के बाद आप लोगों को तेर मेर के चक्कर में ना डालकर आत्मलक्षी बनाऊं, गुण गवेशी बनाऊं, गुणों को देखने वाला बनाऊं, ये मेरी जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारी को अगर हम लोगों ने शुरू भगवान महावीर के निर्वाण के बाद और आज तक सही ढंग से निभाया होता, मेरी समाज का रंग रूप कुछ अलग ही होता। ये हम जिम्मेवारी निभा नहीं पाए। कभी कभी हम लोगों से गलती भी होती है, लेकिन इस गलती का हम जितनी जल्दी एहसास कर लें, अपनी जिम्मेवारियों को जितना हम समझ लें, क्योंकि हम लोग संत लोग तुम लोगों को तो कह दे तुम अपनी जिम्मेवारी निभाओ। अरे भैया, श्रावक तो अपनी जिम्मेवारी निभा ही लेगा, लेकिन हम पहले अपनी जिम्मेवारी निभाएं, हम अपनी कमियां दूसरे में ना डालें। तो बस आज इतना ही।